नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि हमारे बकरी पालकों की लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि सर हमारी बकरी बच्चा देने के पहले काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ जाती है, वो खाना पीना छोड़ देती है। जैसे जैसे बकरी की डिलीवरी का समय पास आता है, 10 दिन 8 दिन बचते हैं, वो गुमसुम बैठी रहती है, पूरा दिन खाती नहीं है। ऐसे में उसे सर्दी जुकाम बुखार और कई तरह की बीमारियाँ जकड़ लेती है, जिसकी वजह से बकरी समय से पहले बच्चा दे देती है। कभी ऐसा होता है कि समय से पहले जो बच्चा आया वो जिंदा नहीं आता है, मतलब मरा हुआ बच्चा आता है, और अगर जिंदा आ भी गया तो प्री मैच्योर होता है, इसकी वजह से हम उसे बचा नहीं पाते हैं। और कई बकरी पालकों का कहना ये भी था कि अगर बकरी बच्चा देने से पहले खाना पीना नहीं छोड़ती है तो वो खाना पीना बच्चा देने के बाद छोड़ देती है। और कुछ बकरियों में तो दोनों कंडीशन में बकरियां खाना छोड़ देती है, मतलब बच्चा देने से पहले ही खाना छोड़ती है, जो कि बच्चा देने के बाद तक भी नहीं खाती है, बहुत कम खाती है, जिसकी वजह से बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और कमज़ोर होने के साथ साथ पूरा टाइम वो स्ट्रेस में रहती है, मतलब तनाव में रहती है। इसी के साथ अगर बात करें उसके मिल्क प्रोडक्शन की, दूध के प्रोडक्शन की बात करें, तो दूध की मात्रा बहुत कम आती है, जिसकी वजह से बच्चों को पालना, उन्हें तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमारे बकरी पालक बाहर का दूध लाकर अपने बच्चों को पिलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि अगर दूध की मात्रा कम ज़्यादा चला जाए या बाहर के दूध को बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में दूध जम जाता है, मतलब कि अंदर जाकर दूध इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा शानदार फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ऐसा शानदार लिक्विड बताने वाला हूँ। अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपनी बकरियों में तो आप देखेंगे कि आपकी बकरी डिलीवरी से पहले ना खाना छोड़ेगी और ना ही डिलीवरी के बाद खाना पीना छोड़ेगी, और उसके पास दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आप अपने बकरी के बच्चों को भी पाल पाएंगे। जिस लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रखा हुआ है, ये है वाइब्राल। ये जो वाइब्राल लिक्विड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और 90% बकरी पालक इसे जानते भी है। 10% ऐसे बकरी पालक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर बकरियों की दवाइयाँ मेडिसिन नहीं मिलती है, तो वो इसे नहीं जानते हैं। बाकी जो बकरी पालक जानते हैं वो इसे अपने बकरियों में इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ बकरी पालकों का कहना है कि सर इसे जो है ओस्टोवेट जो कैल्शियम आता है उसके साथ मिलाकर देना होता है। जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन पर इसमें बना हुआ है कि आप जो है 2 लीटर का जो कैल्शियम का बॉटल आता है ओस्टोवेट का, जो ओस्टोवेट फूड आता है, इसमें आपको 120 ml मिलाना है। ये मेरे हाथ में जो है 120 ml का बॉटल है। तो ऐसा नहीं है कि आप ओस्टोवेट के साथ मिलाकर ही दें। अगर आपका बजट नहीं है ओस्टोवेट लाने का तो आप इंडिविजुअल मतलब सिंगल वाइब्राल भी पिला सकते हैं। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम के साथ मिलाकर दे रहे हैं तो रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर आता है। पर अगर आपका बजट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप सिंगल वाइब्राल दें, इसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा शानदार है। हमारे यहाँ पर जो बकरियाँ प्रेग्नेंट होती है और जो 3 महीने क्रॉस कर चुकी होती है प्रेगनेंसी की, उसमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और आपको भी इसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना है। इस वाइब्राल को आपको अपनी बकरी जो होती है 3 महीने की प्रेगनेंसी क्रॉस कर लेती है, मतलब 3 महीने की गाभिन हो जाती है, उसके बाद महीने में सिर्फ आपको 10 दिन देना है। आप चाहें तो लगातार 10 दिन दें, अगर चाहें तो 2 दिन छोड़कर 4 दिन छोड़कर भी आप 10 दिन पूरे मंथ में काउंट कर सकते हैं। तो आपको देनी है सिर्फ ये 2 महीने। 3 महीने की गाभिन आपकी बकरी हो चुकी है, उसका 4थे महीने और 5वें महीने 2 महीने आपको 10-10 दिन तक देनी है। तो आप देखेंगे कि आपकी बकरी में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, आपकी बकरी स्ट्रेस फ्री रहेगी। इसके अलावा बकरी जब बच्चा देने के बाद कमज़ोर हो जाती है वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बकरी बच्चा देने के बाद कमज़ोर होने का सबसे मेन कारण होता है बकरी तनाव में रहती है, वो खाना पीना बहुत कम करती है, इस वजह से वो कमज़ोर हो जाती है। जब आप उसे तनाव से दूर रखेंगे, मतलब वाइब्राल पिलाएंगे, तो आपकी बकरी खाना पीना अच्छा करेगी, जिससे वो कमज़ोर नहीं होगी और उसके बच्चे भी तंदुरुस्त आएंगे। कभी आपकी बकरी बच्चा अबॉर्ट नहीं करेगी, मतलब बच्चा फेंकेगी नहीं। इसके अलावा अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें विटामिन ए है, देखिएगा इसमें विटामिन ए मिलेगा आपको, विटामिन D3, इसके बाद देखिए विटामिन ई, विटामिन B12। तो इसके अंदर वो सारे विटामिन हैं जिससे कि बकरियों में मिल्क प्रोडक्शन, बकरियों की प्रजनन क्षमता, बकरियों की बच्चा देने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे। जैसा कि हमारे बकरी पालकों की कंप्लेंट रहती है कि बकरियां बच्चा देने के बाद 3 महीने 4 महीने, कुछ बकरियां 6-6 महीने तक हीट पे नहीं आती है। तो वो इसी वजह से हीट पर नहीं आती है कि उनका जो प्रोडक्शन लेवल होता है, बच्चा देने की क्षमता होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। और जब बकरी हीट पर नहीं आएगी तो वो क्रॉस नहीं होगी और ना ही बच्चा देगी। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप ध्यान रखें कि ये जो विटामिन से भरपूर वाइब्राल है, एक बार अपनी बकरियों में जरूर इस्तेमाल करके देखें। आप खुद देखेंगे कि जो बकरियां आपकी हीट पर नहीं आ रही होगी वो भी हीट पर आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये हीट पर लाने की दवा है, पर अगर बकरियों को जितने मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर उतने आप देंगे तो आपकी बकरी हीट पर भी आएगी और कंसीव भी करेगी।
मतलब समय से बच्चा भी देगी और उसे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चौथे महीने और 5वें महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें महीने में 10 दिन देना है आपको। तो अगर इसकी डोज की बात करें तो 5 ml से लेकर 10 ml तक का इसका डोज होता है इंडिविजुअल वाइब्राल का। मैं इसमें कैल्शियम मिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब भी अपनी बकरी को पिलाएंगे, जैसे अगर बकरी आपकी पहले बार की प्रेग्नेंट है और उसका वजन 30 किलो से लेकर 40 किलो के बीच में है, तो आप उसे 5 ml से लेकर 7 ml पिलाएं। अगर उसका वजन 40 किलो से ऊपर है तो आप उसे 10 ml पिला सकते हैं डेली बेसिस पे। तो एक बार जरूर ट्राई करें, रिजल्ट आप खुद देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।